आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए इडली केक। चॉकलेटी इडली केक बच्चों को बहुत पसंद आता है और आज हम इस केक को बहुत ही छोटा छोटा बना के तैयार करेंगे, तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस केक को बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आधे कप दूध में हमें यहाँ पे घी डालना है 4 चम्मच। तो यहाँ पे मैंने घी का इस्तेमाल किया है, आप बटर का कर सकते हो या फिर रिफाइंड का भी कर सकते हो। और केक बनाना ना इतना सरल है जितना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा सरल है। लोगों को लगता है ये अरे यार बहुत कठिन है, पर ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत आसान है जब आप इसे बनाने लगोगे। अब मैंने यहाँ पे पिसी हुई चीनी इसमें डाली है। आधे कप आपको चीनी डालना है, उसे छान लेना है और क्योंकि उसमें थोड़े बहुत जो दाने नहीं पिसते हैं वो अलग हो जाएंगे। फिर आपको मैदा लेनी है और मैदा को भी इस तरह से छान कर डालना है और सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेना है। अब बताइए कितना सरल है केक को बनाना। अब आपको कुछ नहीं करना है, मैदा को जब इस तरह से हम डालेंगे और ये हमें लगेगा कि दूध कम है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध भी ऐड करते जाएंगे। और जब दूध ऐड करेंगे तो बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला ना बने, थिक बैटर बने। थिक बैटर से बहुत ही अच्छा ये छोटू छोटू केक बनके तैयार होगा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगने वाला है और सबसे अच्छी बात इतनी जल्दी ये पकता है क्योंकि हम इसे इडली में पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी पक के भी तैयार होता। अब बैटर देख लीजिए, मैं पास से दिखा रही हूँ और सारी चीज़ें मैंने चम्मच से फेंटी हैं। अगर हैंड बीटर हो आपके पास तो हैंड बीटर से भी फेंट सकते हैं। अब इतना अच्छा ये बैटर बना था, एकदम थिक बना था और जो चम्मच थी ना अच्छे से कोट हो रही थी। अब यहाँ पे मैंने एसेंस इसमें डाला है, वैनिला एसेंस डाला है। इससे फ्लेवर केक का बहुत ही अच्छा आता है। अगर हो तो ज़रूर डालिएगा, नहीं तो इसकी जगह इलायची का पाउडर डाल दीजिएगा। अब ले लीजिएगा यहाँ पे इडली ट्रे। तो यहाँ पे देखें, इसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा जैसे मैं कर रही हूँ और छोटे छोटे चॉकलेटी प्यारे प्यारे केक इसमें बन के तैयार होंगे और ये बेक भी जल्दी हो जाते हैं, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। अगर मेजरमेंट चम्मच है आपके पास तो यहाँ पे देखिए मेजरमेंट चम्मच से आपको डालना है और नहीं है तो मेरे जैसे घर की चम्मच से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इसमें आधी चम्मच, ये देखें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और बेकिंग पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। बेकिंग सोडा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/4 चम्मच ही मैंने डाला है क्योंकि फिर इसका टेस्ट आने लगता है बेकिंग सोडा का, और बेकिंग पाउडर का कोई भी टेस्ट नहीं आता है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चम्मच से और फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे विनेगर। विनेगर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमने इसमें दही नहीं डाला था। जो चाउमीन वगैरह में विनेगर डालते हैं वही वाला विनेगर है। आप चाहो तो इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, 1 से 1.5 चम्मच, तो आप उससे भी बना सकते हो। बैटर देख लीजिएगा बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो गया है। और अब इस केक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैटर को निकाल लेंगे। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे बैटर को निकाला है वाइट वाले को और साइड रखा है। अब बाकी के बैटर में हमें कोको पाउडर ऐड करना है क्योंकि हम चॉकलेटी केक बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कोको पाउडर लिया है और अच्छे से फेंट के तैयार कर लिया है। अगर आप सिंपल बनाना चाहो तो सिंपल भी बना सकते हो बिना कोको पाउडर के। अब हमने यहाँ पे देखें ये ट्रे ली है, जो इडली ट्रे होती है, और उसे तेल से अच्छे से ग्रीस किया था और फिर इसमें बैटर को डाल दिया है। तो बस इस तरह से सारा बैटर हमें डाल देना है जिससे हमारा केक बहुत ही अच्छे से बनके पक के तैयार होगा और निकलने में भी आसानी से निकल आएगा क्योंकि हमने इसे ग्रीस कर लिया था। बैटर हमें कितना भरना है, 1 से 1.5 चम्मच ही भरना है। अगर हमें ज़्यादा बैटर भरा तो ये ओवर फूल के बड़ा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे बस थोड़ा थोड़ा भरा और फिर मैंने इसे अच्छे से हिला दिया कुछ इस तरह से। अब जो मार्बल केक बनाने के लिए मैंने डिजाइन डालनी थी, मैंने उस बैटर को ले लिया और थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर से कुछ ऐसे डाला। इस तरह से 4 से 5 बार मैंने इस तरह से बूंद के जैसे डाला छोटी चम्मच की सहायता से। तो आप भी इस तरह से डालिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इसे थोड़ा थोड़ा ही डालना है। कुछ इस तरह से देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो बस इस तरह से मैंने सारे केक को सजाया।
बैटर को मैं डालती गई और बहुत ही अच्छा लग रहा था जब मैं इस तरह से बैटर को डाल रही थी थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर से। और फिर मुझे अंदर से लग भी रहा था कि ये ज़्यादा फैल ना जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं फैलता है। बहुत ही अच्छे से आपका केक बन के तैयार होता है। तो जब सारे बैटर मैंने इस तरह से डाल दिया तो फिर इसको इस तरह से अच्छे से देखिए मिला लिया, कुछ इस तरह से मिला लिया। और जो वो थी तो मैंने एक बार इसे अच्छे से क्लीन कर लिया टॉवल से और फिर इस तरह से फिर से इसमें डिज़ाइन बनाई। तो आप भी इस तरह से किचन टॉवल से इसे क्लीन करते जाइएगा और फिर इस तरह से इसमें डिज़ाइन बना लीजिएगा। और जब ये डिज़ाइन बन के आती है ना, बहुत ही अच्छी लगती है। अब बचे हुए बैटर को क्या करेंगे, इसका भी हम केक बना लेंगे और इसका हम बिल्कुल सिंपल केक बनाएंगे चॉकलेटी। आप चाहो तो इसके ऊपर ना काजू भी रख सकते हो एक एक, या फिर थोड़े से कटे हुए ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हो ऊपर से। या फिर ये केक सजाने वाले नट्स आते हैं तो ये भी इजीली मिल जाते हैं, तो इनसे भी आप केक को सजा सकते हो। तो बस इस तरह से मैंने केक तैयार कर लिए जो बच्चों को बड़ों को सभी को पसंद आने वाला। अब कढ़ाई हमारी गरम थी तो मैंने चम्मच की सहायता से इसे रखा और रखने के बाद इसे ढक के पकाया 8 से 10 मिनट के लिए। बीच में भी हम इसे चेक कर लेंगे। और बीच में आपको केक को चेक कर लेना है कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। देखें कितना अच्छा हमारा केक पक के तैयार हुआ है और बहुत ही अच्छा ये फूल गया था। तो बस इस तरह से जब केक हमारा पक जाए तो इसे हम चेक कर लेंगे। अगर जो तीली पे अगर केक लगता है तो वो अभी नहीं पका है, अगर इस तरह से क्लीन निकलती है तो हमारा केक पक के तैयार है। अब बीच में तो हमारा अच्छे से पक गया था पर लास्ट वाला केक हमारा नहीं पका था, तो मैंने आँच एक तरफ लग रही होगी तो मैंने इस तरह से इसको घुमा दिया और फिर ढक के 2 से 3 मिनट के लिए और पकाया। फिर दोबारा से जब चेक किया ना तो हमारे केक बहुत ही अच्छे पक के तैयार हो गए थे, तीली पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छे से ये पक गए थे। तो मैंने इन्हें निकाल के ठंडा किया और दूसरे वाले केक को भी अब हम इसी तरह से पकने के लिए रख देते हैं। तो ये भी उतने ही टाइम में पक जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैंने बताया था 7 से 8 मिनट लग जाएगा, लेकिन उससे भी कम टाइम में ये पक गए थे। आप देखें यहाँ पे देखें हमारे केक जो है ना बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं और एकदम क्लीन देखें हमारी तीली निकल रही है। तो ये नीचे तक अच्छे से पके हुए हैं। तो मैंने गैस को बंद किया और फिर इनको निकालना शुरू किया। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएं तभी आपको निकालना है, नहीं तो ये टूटेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये सॉफ्ट बनते हैं। और ये वाले भी मैं निकाल के दिखा रही हूँ। अब हमारे केक जो है ना बहुत ही सॉफ्ट बने थे, स्पंज बने थे। और देखिए मैं तोड़ के दिखा रही हूँ, एकदम जालीदार से बन के तैयार हुए थे।